नमस्कार दोस्तों, चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत बड़ा है, बिल्कुल धमाकेदार। बात यह है कि अमेरिका चाहे जानबूझकर या अनजाने में तालिबान को हर हफ्ते अरबों डॉलर भेज रहा है। हाँ, वही तालिबान जिसने अफगानिस्तान में दशकों तक तबाही मचाई, और अब वही पैसे पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन रहे हैं। और सुनिए, इस बार इस चर्चा में एलन मस्क भी शामिल है। लेकिन घबराइए मत, मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो अपनी चाय या कॉफी ले आइए और शुरू करते हैं, और आखिर तक बने रहिए, क्योंकि मैं बताऊंगा कि ये खबर हम भारतीयों के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो हेडलाइंस में क्या चल रहा है? अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट का कहना है कि बाइडेन प्रशासन हर हफ्ते करीब $40 मिलियन, मतलब 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा तालिबान को भेज रहा है। और आप सोच रहे होंगे, क्या अमेरिका अपने पुराने दुश्मन को क्यों पैसा देगा? तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये पैसा अफगानिस्तान के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में एनजीओज के जरिए भेजा जा रहा है। सुनने में नेक इरादा लगता है ना? लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये मदद ज्यादातर तालिबान के हाथ में जा रही है। वही तालिबान जिसने 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया था। अमेरिकी वापसी और उसके नतीजे क्या हुए, एक नजर इस पर डालते हैं। अब थोड़ी रिवाइंड करते हैं 2021 की, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापसी का फैसला किया। वो पल इतना केओटिक, मेसी और फ्रैंकली एम्बैरेसिंग था कि क्या बताएं। निकलते निकलते अमेरिका ने करीब $7 बिलियन की मिलिट्री इक्विपमेंट वही छोड़ दी। सोचिए, जैसे तालिबान के लिए एक फ्री हथियारों की दुकान खुल गई। और ये तो कुछ भी नहीं, उन्होंने $57.6 मिलियन कैश भी ट्रांजिशन के दौरान वही छोड़ दिया। और अब तक अमेरिका ने अफगानिस्तान को $21 बिलियन की मदद का वादा किया है। लेकिन क्रिटिक्स कह रहे हैं ये मदद आम लोगों के लिए नहीं है, ये तो तालिबान के लिए जैकपॉट है। एलन मस्क इस बारे में जानकर एकदम से हैरान रह गए, और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। एलन मस्क, आप जानते हैं, वो टेस्ला और स्पेस एक्स वाले। उन्होंने इस रिपोर्ट को सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया और पूछा, क्या हम सच में अमेरिकी टैक्सपेयर्स का पैसा तालिबान को भेज रहे हैं? उस ट्वीट ने तहलका मचा दिया। अमेरिकी जनता कहने लगी, ये क्या है? हम उन्हीं लोगों को पैसा भेज रहे हैं जिन्होंने 9/11 पर हमला किया था। एक यूजर कुमैल यूसुफ ने तो कमाल का लिखा, यही वो आतंकवादी हैं जिन्होंने हजारों लोगों को मारा, और अब हम उन्हें फंड कर रहे हैं। कोई भी देशभक्त का खून खौल जाएगा। और सच कहूं तो आप ब्लेम नहीं कर सकते। अब जानते हैं कि पैसा कैसे पहुंचता तालिबान के पास। अब लॉजिस्टिक्स की बात करें। ये पैसा तालिबान तक पहुंचता कैसे है? असल में ये एनजीओज और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए भेजा जाता है। इन ग्रुप्स का काम अफगान नागरिकों की मदद करना है। लेकिन असली पेंच ये है कि अफगानिस्तान का कंट्रोल तालिबान के हाथ में है। तो ये पैसा किसके नजरों के नीचे खर्च होता है? जाहिर है, तालिबान। 2021 की एक यूएन रिपोर्ट ने बताया था कि $2.6 बिलियन पहले ही अफगानिस्तान भेजा जा चुका था। अब कांग्रेशनल रिपोर्ट कह रही है कि ये लगभग $40 मिलियन प्रति हफ्ते है, मतलब साल का लगभग 3.5 बिलियन। और जबकि अमेरिकी अधिकारी ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पैसा तालिबान को फायदा न पहुंचाए, जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। पाकिस्तान की घबराहट क्यों? चलिए जानते हैं। तो अब सवाल उठता है, पाकिस्तान का इस कहानी में क्या रोल है? यही जगह है जहां मामला और उलझ जाता है। पाकिस्तान, जिसने हमेशा तालिबान को सपोर्ट किया है, अब खुद मुसीबत में है। तालिबान, जो अब अमेरिकी हथियारों और पैसों से ताकतवर हो चुका है, ने टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। टीटीपी पाकिस्तान में आतंक फैला रहा है। उनके आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसी इसी पर हमले कर रहा है। सोचिए, अपने बैकयार्ड में एक मॉन्स्टर बनाया, और अब वो आपको ही काटने आ रहा है। पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। उनके स्ट्रैटेजिक एसेट ने अब उनके खिलाफ बगावत कर दी है। पाकिस्तान बस मजाक बन चुका है। और सच कहूं तो ये स्थिति कई लेवल पर आयरॉनिक है। पाकिस्तान हमेशा से तालिबान जैसे ग्रुप्स को लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है, खासकर भारत के खिलाफ। लेकिन अब स्थिति पलट गई है। तालिबान अब सिर्फ अफगानिस्तान के लिए खतरा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी सीधा खतरा बन चुका है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की आर्मी भी टीटीपी को कंट्रोल करने में नाकाम हो रही है। और मजेदार बात यह है कि तालिबान जो हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, वो ज्यादातर अमेरिकन मेड है, जो 2021 की वापसी के दौरान वही छूट गए थे। इसे कहते हैं कर्मा। वैसे
अमेरिकी सांसद क्या कह रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे, क्या अमेरिका बस ये सब होता देख रहा है? ऐसा नहीं है। कुछ लॉ मेकर्स इस पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेसमैन माइकल मक्कॉल और टिम बर्चट ने अफगानिस्तान को दी जा रही मदद पर सख्त निगरानी की मांग की है। वो कह रहे हैं, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये पैसा सच में लोगों की मदद कर रहा है, न कि तालिबान की आतंकवादी गतिविधियों को फंड कर रहा है। बर्चट ने तो एनजीओज पर यह तक लिखा कि वो इनएडवर्टेंटली तालिबान को टैक्स दे रहे हैं। सोचिए, भूखे परिवारों को खाना देने के लिए भेजा गया पैसा मिलिटेंट्स को फंड करने में चला जाए। यही वो डरावनी स्थिति है जिसे रोकने की कोशिश हो रही है। वैसे दोस्तों, हमारे लिए ये क्यों मायने रखता है? अब इस कहानी को घर के करीब लाते हैं। हमें भारतीयों को इस तालिबान पाकिस्तान ड्रामे की परवाह क्यों करनी चाहिए? देखिए, एक, क्षेत्रीय स्थिरता। एक मजबूत तालिबान और अस्थिर पाकिस्तान पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। भारत हमेशा से ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के बढ़ने को लेकर सतर्क रहा है, खासकर जो हमारी सीमाओं के इतने करीब ऑपरेट करते हैं। 2, कश्मीर पर असर। तालिबान और टीटीपी जैसे ग्रुप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को इंस्पायर या सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान पहले से ही इन ग्रुप्स को कंट्रोल करने में नाकाम हो रहा है, तो इसका स्पिलओवर भारत तक पहुंच सकता है। 3, भूराजनीतिक लाभ। दूसरी तरफ ये स्थिति पाकिस्तान की सेना और इसी को कमजोर करती है, जो भारत के लिए एक रणनीतिक फायदा हो सकता है। एक डिस्ट्रैक्टेड पाकिस्तान शायद भारत के लिए समस्याएं खड़ी करने पर कम ध्यान देगा, है ना? 4, चीन की भूमिका। और मत भूलिए, चीन इस सबको करीब से देख रहा है। वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है। अगर अमेरिकी मदद तालिबान को इनडायरेक्टली मजबूत करती है, तो ये भारत के लिए चीन के प्रभाव को काउंटर करने की कोशिशों को और जटिल बना सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये सिर्फ एक और इंटरनेशनल स्टोरी नहीं है, ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। भूराजनीतिक शतरंज की बिसात बदल रही है और खिलाड़ी बड़े दाव खेल रहे हैं। अमेरिका इनडायरेक्टली तालिबान को ताकतवर बना रहा है, पाकिस्तान अपने ही बनाए हुए जाल में फंस रहा है और भारत को सतर्क रहना होगा। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पड़ोस में जो होता है उसका असर हमारी सुरक्षा और फॉरेन पॉलिसी पर भी पड़ता है। तो जानकारी रखिए, सवाल पूछते रहिए और ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में बताइए, आप इस तालिबान पाकिस्तान ड्रामे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को चिंता करनी चाहिए या ये हमारे लिए एक मौका है? देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।